वेलकम एवरीवन गाइस, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 क्लास 10 की कराएंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो देयर आर जीरोज। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस। फर्स्ट में पॉलिनोमियल दिया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब इसके आगे नंबर दिए हैं 1/2, 1, -2। ये कौन सा पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है, इसके 0 होंगे। तो आपको ये जो 3 नंबर्स दिए हैं आगे, ये आपको वेरीफाई करना है कि ये नंबर जो हैं इसके ज़ीरोज़ हैं, और बाद में ज़ीरोज़ में और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसकी सेकंड एक्सरसाइज में करे थे। ठीक है, इसको हम लेट कर लेंगे px इक्वल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, अब हम x की जगह पहले पुट करेंगे 1/2 p 1/2। तो 2 इंटू 1/2 क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2, 5 के 1 से मल्टीप्लाई, 2 4 8, यहाँ बचा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। या तो आप एलसीएम लेके प्लस कर लीजिए इनको, या देखिए 1/4 कितना हुआ? 1/4 2/4 यानी 1/2 हो गया। ये 1/2 माइनस 5/2 और प्लस 2। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है। 1/2 माइनस 5/2 माइनस 4/2, तो माइनस 4/2 और प्लस 2। माइनस 4/2 का मतलब -2 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया? तो p 1/2 इक्वल टू आ गया 0। तो 1/2 इसका क्या हो गया? 0। तो यानी ये नंबर अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हर नंबर से ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0 आना चाहिए। जब ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये गिवन नंबर्स आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। चलिए अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर है 1 p1 x क्यूब 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। देखिए 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 1 जा 2 प्लस 1 माइनस 5 1 जा 5 प्लस 2, 2 1 3 3 2 5, 5 माइनस 5 इक्वल 0। तो p1 क्या आ गया? 0। इट इज़ ऑल्सो 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब हमें थर्ड नंबर देखना है p -2। 2 इंटू -2 क्यूब प्लस -2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2, 2 इंटू -8 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 10 हो गई, -16, और ये तीनों नंबर प्लस कर लीजिए, प्लस 16 हो गया इक्वल 0। तो p -2 क्या आ गया? 0। तो ये वेरीफाई हो गया कि तीनों नंबर जो है इस पॉलिनोमियल के जीरोज है। अब हमें इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है पॉलिनोमियल में और कोफिशिएंट में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब वेरीफाई करते हैं इसका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है? देखिए इसके रिलेशन 3 होते हैं, 3 जीरो होते हैं। तो 3 रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस b/a। दूसरा रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा c/a। और थर्ड रिलेशन है इसका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस d/a। सम ऑफ जीरोज माइनस b/a, यानी b क्या चीज़ है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है a, इसको इससे कंपेयर कर लिया करेंगे। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। इससे आप कंपेयर कर लेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a हो गया, एक्स स्क्वायर का b हो गया, एक्स का कोफिशिएंट c हो गया, और कांस्टेंट टर्म d हो गया।
तो फर्स्ट रिलेशन है सम ऑफ जीरोज इक्वल माइनस बी अपॉन ए, सेकेंड रिलेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग टू एट अ टाइम सी अपॉन ए, थर्ड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस डी अपॉन ए। चलिए फर्स्ट रिलेशन लेते हैं, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इधर हम जीरोस पुट करेंगे और इधर हम इसके कोफिशिएंट पुट करेंगे, दोनों सेम आएंगे, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। 1/2 प्लस 1 और गामा है -2, बी कितना है देखिए, ए बी है 1 तो ये -1, ए है 2। अब इनको सॉल्व कर लिए, 1.5 3/2 हो गया, ये 2 2 4, इसको इसके मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर लीजिए, अगर माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर लीजिए, प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर लीजिए, तो -1/2 इक्वल ये वेरीफाई होगा। दूसरा रिलेशन क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम, ये होता है सी अपॉन ए, एल्फा 1/2 इंटू गामा 1 प्लस गामा 1 बीटा 1 गामा -2 प्लस गामा -2 और एल्फा 1/2 और सी कितना है -5, ए कितना है 1। देखिए इसकी मल्टीप्लाई 1/2, इसकी मल्टीप्लाई -2, इसकी मल्टीप्लाई -1 इक्वल -5, A2 है 1/2 -3, 2 3 6 1 -6 -5/2, ठीक है, हैंस इट इज वेरीफाइड। चलिए थर्ड रिलेशन देखते हैं, एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए, एल्फा 1/2 गामा बीटा 1 गामा -2 और डी हो गया +2, यानी ये माइनस फार्मूले का, ए हैव 2 से 2 कैंसिल, -1 इक्वल -1, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया तीनों जीरोज और कोफिशिएंट, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद करके देख लीजिएगा, वो इससे इजी है। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है, अपने आप कर लीजिएगा उसको, बहुत इजी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलीनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर 2 -7 -14। ये मान लो, ये समझ में आया क्या नंबर दिए, ये जो दिया है ये आपको सम ऑफ जीरोज दिया है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम दिया है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था, जैसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड किए थे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फाइंड करने का फार्मूला है kx³ प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, फिर प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इंटू एक्स, फिर माइनस एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसको आप कैसे याद रखेंगे साइन का, देखिए फर्स्ट वाला प्लस, सेकंड माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है, x³ से स्टार्ट होगा, फिर x⁻² रह जाएगी, फिर x रह जाएगा, फिर x⁻0 यानी x नहीं रहेगा उसमें। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का एक फार्मूला है। अब आप इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये मत समझना कि ये अल्फ़ा ये बीटा ये गामा दिया, ये अल्फ़ा बीटा गामा नहीं, ये पूरे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है 2, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा दिया है -7 और अल्फ़ा बीटा गामा दिया है -14। तो ये x³ माइनस, अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 2 और इंटू में x², अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू -7 है, ये प्लस और ब्रैकेट में लिखती -7 इंटू में x, उसके बाद साइन माइनस क्या, अल्फ़ा बीटा गामा -14, ये -14 ब्रैकेट में कर दिया। अब इसको k हटा दी, k इज कॉन्स्टेंट, x³ - 2x² प्लस माइनस -7x प्लस 14, ठीक है, लिख दिए वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका फाइंड हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी कॉमा ए एंड ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। ये पॉलिनोमियल दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1, इसके ज़ीरोज़ जो दिए हैं, ज़ीरोज़ आर ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। तो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। ये इसके ज़ीरो ओरिजिनल ज़ीरो नहीं है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में देखिए कहीं ए और बी नहीं आया है। तो उन्होंने कहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी हों तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालना है। यानी इस पॉलिनोमियल का ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो अल्फ़ा दिया हुआ है आपको ए माइनस बी, बीटा दिया है ए और गामा दिया ए प्लस बी। अब आपको इसमें किसकी वैल्यू निकालना है, ए और बी की। हमारे पास 3 रिलेशन है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। दूसरा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये होता है सी अपॉन ए। तीसरा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए। ये आप सब एक जगह नोट कर लीजिएगा, क्यूबिक के भी और क्वाड्रेटिक के जो रिलेशन है वो भी सब एक जगह नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब हम देखिए हमें वैल्यू निकालना है। दो हमारे पास रिलेशन है 3, तो एक तो हम रिलेशन ये वाला अप्लाई कर देंगे और दूसरा वाला ये ले लेंगे, छोटा वाला। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन है। तो हम बी यहाँ पर कैपिटल ले रहे हैं, बी और ए, क्योंकि ए और बी क्वेश्चन इसमें ज़ीरोज़ में भी दिया हुआ है। अल्फ़ा की जगह लिख देंगे ए माइनस बी, बीटा की जगह ए, गामा ए प्लस बी, और बी जो है, अब देखिए इसमें ए है 1, बी माइनस 3 है, -3, इस माइनस का ध्यान रखा करें। अगर ये भी माइनस है तो यहाँ ये माइनस और डबल माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ए कितना है 1, बी से बी कैंसिल, 3a इक्वल 3, तो ए इक्वल कितना आ गया 1। ए की वैल्यू आ गई 1। हमारे पास वैल्यू निकालना रह गई हमें बी की। हमारे पास रिलेशन बचे हैं 2। अब आप खुद ही बताइए हम रिलेशन कौन सा लगाएं। इजी रिलेशन तो ये वाला है, हम इतना बड़ा रिलेशन क्यों लगाएं उसमें। हमें 2 जगह अल्फ़ा की वैल्यू रखना पड़ेगी, 2 जगह बीटा रखना पड़ेगा, 2 जगह। इससे अच्छा है कि हम अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा वाला रिलेशन लगा सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है, माइनस डी अपॉन ए। कोफिशिएंट को हम कैपिटल से ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ए और बी इसके ज़ीरोज़ में आ चुका है। तो अल्फ़ा हो गया ए माइनस बी, बीटा हो गया ए और गामा हो गया ए प्लस बी। डी कितना है, देखिए पॉलिनोमियल में आ जाइए, ए बी सी डी 1 और ए बी 1, इनकी मल्टीप्लाई कर लिया, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इक्वल -1। ठीक है, समझ में आ गया। ए की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, तो 1 माइनस बी स्क्वायर और इंटू 1 इक्वल -1, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल -1। ये 1 इंटू में था, ये तो बेकार हो गया, वो अपॉन में जाएगा, वो -1 अपॉन -1, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस हो गया, माइनस बी स्क्वायर इक्वल -2 माइनस, तो बी इक्वल स्क्वायर जब हटाते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, स्क्वायर रूट 2। तो आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया ए इक्वल 1 एंड बी इक्वल प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, समझ। चलिए क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन 4 है, इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस रूट 3, फाइंड अदर ज़ीरोज़, फाइंड अदर ज़ीरोज़। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री है इसकी,
तो इस पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरोज़ होंगे? 4 ज़ीरोज़ होंगे। इसके 2 ज़ीरोज़ दिए हैं, देखिए एक ज़ीरो दिया है 2 + √3 और दूसरा दिया है 2 - √3। ऐसे करके वो एक ही में प्लस माइनस लिख दिए जाते हैं, तो ये अलग अलग आप इसको कर लीजिए। यानी ये इसका अल्फ़ा दिया है 2 + √3 और बीटा दिया है 2 - √3। अब हमने पिछली एक्सरसाइज में आपको एक्सरसाइज 2.3 में कराए थे, एक पॉलिनोमियल दिया था जिसके 2 ज़ीरोज़ दिए थे और आपके 2 ज़ीरोज़ आपको फाइंड करना थे। तो उसमें हमने क्या किया था, x - अल्फ़ा इंटू x - बीटा निकाला था। वो इसमें भी करेंगे, x - अल्फ़ा इंटू x - बीटा इक्वल x माइनस, ध्यान से देखिए अल्फ़ा से पहले क्या लगा है? माइनस, तो अल्फ़ा से पहले माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, √3 भी, यानी 2 भी माइनस हो गया, √3 भी माइनस हो गया। ये तो एक ब्रैकेट ये वाली आ गई, इंटू x - बीटा, बीटा से पहले क्या है? माइनस, तो 2 प्लस का है 2 माइनस का हो गया, √3 माइनस का √3, साइन चेंज हो गए। ठीक है, अब हम इनकी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। देखिए अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे होगी? अगर आप इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे जैसे हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये बहुत लंबी आएगी। इसकी सब तीनों से करें, फिर हम इसकी तीनों से करें, फिर हम इसकी तीनों से करें। एक इसमें आप खास चीज़ देखिए, ध्यान से ये चीज़ देखिए, दोनों में सेम है, x - 2 x - 2 सेम है, और √3 इसमें माइनस का, √3 इसमें प्लस का है, यानी ये a माइनस बी हो गया, a प्लस बी। अगर हम इसमें आइडेंटिटी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए इसको हम लिख देंगे x - 2 होल स्क्वायर और माइनस √3 स्क्वायर। समझ में आ गया? अब इसको आप एक्सपेंड कर लिए, x स्क्वायर प्लस 4 - 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और √3 का स्क्वायर 3, x स्क्वायर - 4x प्लस 4 - 3 प्लस 1। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? x स्क्वायर - 4x प्लस 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ px। इसको आप लेट कर लीजिए पॉलिनोमियल को px। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया? इसका सॉरी इज़ अ फैक्टर, यानी उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x स्क्वायर - 4x प्लस 1 है। अब हम इससे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ी यहाँ स्पेस हो जाएगी क्योंकि डिवाइड लंबा। चलिए इधर देख लेते हैं, इधर डिवाइड हो जाएगा। x स्क्वायर - 4x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब डिवाइड कर लेते हैं। x स्क्वायर - 4x प्लस 1 से डिवाइड करना है हमें, x की पावर 4 - 6x क्यूब - 26x स्क्वायर प्लस 138x - 35। ठीक, इसको हटाइए यहाँ से, इसका कोई काम, आपने तो नोट कर लिया ना इसको। देखिए अब यहाँ पर x की पावर 4 है और इसका पहले टर्म है x स्क्वायर, तो यहाँ आएगा x स्क्वायर। कैसे आया? यहाँ पिछली वीडियो में आपको डिवाइड करना बता चुके हैं। इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया, x की पावर 4। समझ में आ गया? ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करिए, x स्क्वायर की x स्क्वायर से, इसकी मल्टीप्लाई -4x से करिए, -4x क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई +1 से करिए, प्लस x स्क्वायर। साइन चेंज कर दीजिए, जो पहले वाले साइन उसको सर्किल बना दिया करिए, यानी नीचे वाले टर्म जो उनका साइन अब ये माना जाएगा, ना कि ये। x की पावर 4 x की पावर 4 कैंसिल हो गए, -6x क्यूब प्लस 4x क्यूब -2x क्यूब -26x स्क्वायर -x स्क्वायर -27x स्क्वायर प्लस 138x -35। नेक्स्ट टर्म इसका आगे के निकालेंगे, -2x स्क्वायर सॉरी क्यूब को डिवाइड करेंगे x। अगर देखो यहाँ माइनस बचा है तो आप यहाँ पर माइनस p से डिवाइड करेंगे, माइनस को ऊपर रखेंगे और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म नीचे रखेंगे, तो यहाँ आएगा -2x ओनली। और इस बात का ध्यान रखा करें, जैसे यहाँ पावर 2 आई है तो नेक्स्ट पावर इससे एक कम आएगी x, उसके बाद अब x नहीं आएगा। अब -2x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे, -2x क्यूब, -2x की -4x से प्लस 2 4 8। देखिए माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, -2x की +1 से करेंगे, माइनस प्लस -2x। साइन चेंज कर दी नीचे वालों के, प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस, ये कैंसिल,
-27 माइनस माइनस ऐड, साइन माइनस का प्लस 140x -35। अब -35x² रखिए डिवाइड में ऊपर, डिवाइड बाई x² -35 आ गया, -35x² -35 की x² से मल्टीप्लाई, -35 की -4x से प्लस 140x, -35 की +1 से -35, साइन चेंज, माइनस प्लस, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ये ध्यान रखना नीचे हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि हम यहाँ क्या लिख रहे थे ऊपर, x² -4x + 1 इज़ अ फैक्टर। ठीक, फैक्टर है तो रिमाइंडर विल बी 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके स्प्लिटिंग से फैक्टर करेंगे। ठीक है, किसके, जो क्वेश्चन आया हमारा, x² -2x -35, 35 के ऐसे फैक्टर करिए माइनस करने से 2 आ जाए, 7 5 35, 7 - 5 2। सिर्फ आप 2 की जगह 7 - 5 लिख दिया करें ब्रैकेट में, और ये ध्यान रखो बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में। बाद में आप ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो अपने आप जो माइनस का आना है वो माइनस का आ जाएगा, जो प्लस का आना है वो प्लस का हो जाएगा। इस माइनस से साइन चेंज हो गए, अगर यहाँ प्लस होता तो साइन चेंज नहीं होते। x कॉमन लिया, x -7 प्लस 5 कॉमन लिया, x -7, x -7 कॉमन ले लिया, बचा x + 5। चलिए अब x -7 = 0, x = 7, x + 5 = 0, x = 5। तो इसके ज़ीरोज़ क्या आ गए, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल या ऑफ px 2 + -√3, दो तो ये हो गए, एक हो गया 7 और एक हो गया -5। समझ में आ गया क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए नोट डाउन करिए इसको। क्वेश्चन 5 देखते हैं। इफ़ द पॉलिनोमियल x⁴ -6x³ + 16x² -25x + 10, ठीक है, is divided by another polynomial x² -2x + k। इस पॉलिनोमियल को अगर इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x + a। देन फाइंड, क्वेश्चन को समझे आप लोग। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर इस पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर x + a आता है, तो आपको k की वैल्यू निकालना है। k की वैल्यू क्या होगी, चलिए हम इसको डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर आता क्या है, और उस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर के हम इक्वल कर देंगे। चलिए देखिए, उसको बहुत ध्यान से देखना है, इसमें k भी लगा हुआ है। x² या x⁴ यहाँ आ जाएगा, x² की x² की मल्टीप्लाई ये आ गई, x² की -2x से -2x³, x² की +k से +kx², साइन चेंज, ये कैंसिल, -6x³ + 2x² 2x³ -4x³। देखिए ये 16x² अलग उतारेंगे, -kx² अलग लिखेंगे, -25x + 10, ठीक है। अब यहाँ -4x³ है, यहाँ x² है, तो यहाँ आएगा -4x, -4x की मल्टीप्लाई x² से करेंगे, -4x³ -4x की -2x से करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई +8x², -4x की प्लस कैसे करेंगे, -4kx, kx वाला टर्म नहीं है, आप कहीं भी इसको लिख दीजिए, साइन चेंज, माइनस, ये माइनस है प्लस, ये कैंसिल हो गए, 16 - 8 8x² -kx² + 4kx, ये लाइक टर्म नहीं है इसलिए इसको हम अलग लिखेंगे। इसको पहले हम बड़ी पावर वाला लिखते हैं फिर छोटी पावर वाला, -25x + 10।
अब देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ 8x² है, तो यहाँ आएगा +8, 8 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कर दीजिए, 8x², 8 की मल्टीप्लाई -2 से -16x। देखिए x वाला टर्म आपके पास है तो यहाँ लिख दीजिए, 8 की मल्टीप्लाई के से 8k, देखिए 8k वाला, प्योर 8k वाला कोई टर्म नहीं, कहीं भी उसको लिख दीजिए अब आप 8k। साइन चेंज, अब आपको पहले x² बड़ी पावर वाला, x की पावर देखना है जिसमें बड़ी वो लिखना है पहले हमें, और ये -25x और +16x, -9x, x वाले टर्म पहले ले लीजिए। अब आ जाइए ये -8k और +10, जब तक इसमें इसके इक्वल पावर है x की, जब तक ये डिवाइड होगा। अब आएगा -k की मल्टीप्लाई x² से -kx², -k की -2x से +2k, माइनस की मल्टीप्लाई -k की +k से -k², k² वाला टर्म नहीं है, हम कहीं भी लिख सकते हैं उसको। साइन चेंज, ये कैंसिल, -9x -kx +4kx +k² -8k +10। ठीक, अब ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम x की पावर 2 है और जो रिमाइंडर बचा उसमें x की पावर मैक्सिमम 1 है। यही हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर इज x + a, तो हम अब ये रिमाइंडर जो हमने निकाला है उस रिमाइंडर को हम इक्वल करके और इनके कोएफिशिएंट इक्वल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा -9x -kx +4kx +k² -8k +10 और इक्वल x + a। ठीक है, ये रिमाइंडर हमने निकाला और ये रिमाइंडर क्वेश्चन में दिया है। अब आपको क्या निकालना है, k की वैल्यू, फाइंड k एंड a होगा इसमें, फाइंड k एंड a। ठीक है, तो आपको k की और a की वैल्यू निकालना है। देखिए k, देखिए k किसके साथ लगा है, x के साथ। ठीक है, तो हम x के कोएफिशिएंट दोनों साइड के इक्वल कर देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ बोथ साइड। अब x के कोएफिशिएंट सारे ही लेना है, -9 -k, x का कोएफिशिएंट, ये क्या 4kx kx दो जगह कैसे आ गया ये, -9x -kx, ये कहाँ से आया, ये रिमाइंडर बेटा गलत हो गया, आप लोग जरा इसको एक मिनट देखिए, ये kx, इसको हमें kx को kx के नीचे लिखना चाहिए था। ठीक है, आप इसमें से इसको मैं 4kx प्लस का 2kx माइनस का, तो 2kx बचेगा प्लस का, और -9x और +k² और -8k। बड़े ध्यान से करना है इसको, हम इसको इसमें से शायद माइनस कर गए, ये 2kx है, नहीं माइनस नहीं किया हमने, इसको इसके नीचे लिख दिया, लेकिन इसको माइनस नहीं किया, प्लस नहीं किया था। इसका इसका ये देखिए सेम टर्म है, -2kx और +4kx, तो प्लस का 2kx -9x +k² -8k +10। समझ में आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, -9x सही है, -kx नहीं है, ये -9x +2kx +k² -8k +10 और इक्वल टू x + a। अब हमें काय की वैल्यू निकालना है, k की और a की। तो देखिए k किसके साथ लगा है, x के साथ, तो हम x के कोएफिशिएंट दोनों साइड के हम इक्वल कर देंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ बोथ साइड। x का कोएफिशिएंट -9, x का कोएफिशिएंट +2k, अब कोई x नहीं है, इक्वल टू x का कोएफिशिएंट यहाँ पर है 1, तो 2k इक्वल टू 1 + 9, 2k इक्वल टू 10, तो k की वैल्यू आ गई 5।
अब रह गई वैल्यू ए की। ठीक, अब देखिए ए इधर तो आया नहीं है, इधर ए है, तो एक कौन सा टर्म माना जाएगा, कौन जिसमें एक्स नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल का वेरिएबल जो है एक्स है, उसमें वेरिएबल नहीं है तो वो कांस्टेंट टर्म हो गया। तो हम कांस्टेंट टर्म दोनों साइड के इक्वल कर देंगे, इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म, इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म देख लीजिए कौन से होंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जिसमें एक्स नहीं होगा, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, और उधर क्या है ए, के की वैल्यू हम 5 पुट कर देंगे, 5 स्क्वायर 8 इंटू 5 प्लस 10, 25 प्लस 10 35 प्लस का हो गया 40 माइनस का माइनस सॉरी ए इक्वल क्या बचा -5, तो ये आपका आंसर आ गया, ए इक्वल -5 एंड के इक्वल 5। ठीक है, समझ गए। इसको डिवाइड आप बहुत ध्यान से करिएगा। चलिए इसके कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने पास से करा देते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के दो रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b अपॉन ए, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। ठीक, अगर कोई पॉलिनोमियल देके आपसे पूछा जाए कि अल्फा स्क्वायर फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b अपॉन ए पुट कर देंगे पॉलीनोमियल से, और यहाँ c अपॉन ए पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपसे पूछा जाए अल्फा माइनस बीटा, ठीक, क्योंकि आपके पास रिलेशन जो फार्मूला है वो अल्फा प्लस बीटा का है या अल्फा इंटू बीटा का है, तो अल्फा माइनस बीटा पूछा जाए तो आप इसको चेंज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम -b अपॉन ए कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, -4 c अपॉन ए, इसको सॉल्व कर लेंगे, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, अगर आपसे पूछा जाए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो आप इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस, और इन सब की वैल्यू हमारे पास पॉलीनोमियल से हम निकाल के पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह के इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन लिखा होगा इफ़ अल्फा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4, फाइंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक, या अल्फा माइनस बीटा, तो ये चीज़ें आपको फाइंड करने को दे दें, और इसके जीरोज़, इस पॉलीनोमियल के जीरोज़ अल्फा और बीटा हैं। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किसी पॉलीनोमियल के जीरो अल्फा बीटा है तो आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, क्या होता है -b अपॉन ए। b कितना है इसका, b -4 है, तो -4 अपॉन ए 1 है, तो इसका अल्फा प्लस बीटा आ गया 4। अब इसी पॉलिनोमियल से अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, c इस पॉलिनोमियल में 4 है और a 1 है, तो ये आ गया 4। अब हमें पूछा क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट सपोज करो ये है और सेकंड पार्ट ये है। ये हम क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहे हैं, आपके बुक में एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आपको अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा आ गया, तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और इधर आ जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक, अब वही चीज़ आ गई जो अभी हमने आपको बताई थी। अगर आपसे इसकी वैल्यू डायरेक्ट पूछी जाए तो आप उसको ये चेंज कर लियो, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पूछी गई, अल्फा अपॉन बीटा प्लस, तो हमने एलसीएम लिया तो वही चीज़ आई यहाँ पर। हम इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन, इसकी जगह क्या लिखेंगे -b अपॉन, बल्कि हमने वैल्यू निकाल के रखी है, इसकी वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर -2 इंटू 4 अपॉन 4, ये हो गया 16 -4 टू द 8 अपॉन 4, 16 -8 8 अपॉन 4 इक्वल टू क्या आ गया 4।
तो ये काय की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू 4 आ गई। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट है इसका अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा को हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4। अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए कितना अभी हमने पहले ही निकाल लिया था, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है, 4 स्क्वायर माइनस 4, अल्फ़ा इंटू बीटा भी 4 है, ये हो गया 16 माइनस 16 इक्वल 0। यानी अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, इसके 0 आ गई। ठीक निकला हुआ है, सही है। 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये आपका इन दोनों पार्ट का आंसर आ गया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम। इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल √3 माइनस 2, किसी पॉलिनोमियल का एक 0 √3 माइनस 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक ही 0 दिया है। फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। उन्होंने 0 आपको दिया है एक ही, ठीक। आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 करी, उसमें 0 दिए थे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया था, पॉलिनोमियल फाइंड किया था। यहाँ पर सिर्फ आपको अल्फ़ा दिया हुआ है, दूसरा 0 नहीं दिया है। दूसरा 0 दिया होगा तभी तो हमें अल्फ़ा प्लस बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने। फार्मूला क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फार्मूला। तो हमें सिर्फ इन्होंने अल्फ़ा दिया, बीटा नहीं दिया। अब आप इस तरह का अगर कहीं भी 0 दिया हो तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा बीटा इक्वल टू √3 प्लस 2। रूट में अगर 0 दिए हो तो अगर माइनस में दिया तो दूसरा आप प्लस में ले लें, और प्लस में दिया हो तो आप माइनस में ले लीजिएगा। अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा √3 माइनस 2 प्लस √3 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 √3 इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया। जिस पॉलीनोमियल का एक 0 दिया था, दूसरा 0 का पता नहीं था। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए, √3 माइनस 2 इंटू √3 प्लस 2, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 माइनस 4 इक्वल -1, यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया -1, सम ऑफ 0 2 √3। तो पॉलीनोमियल क्या आ गया, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिख देंगे 2 √3 एक्स, पर अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब के हटा दीजिए, आगे लिख देना वेयर के इज़ कांस्टेंट, ठीक है। एक ही 0 दिया था, देखिए पॉलीनोमियल फाइंड करना था, दूसरा 0 आपने माइनस में दिया था, दूसरा प्लस में ले लिया, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लिया, ठीक है। अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।